बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, दुनिया में जंगें अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, बल्कि 12 दिन की इसराइल और ईरान की जंग में आर्जी वक्फा हुआ है, क्योंकि इसराइल जो है वो मशरिक़ वुस्ता क्या पूरी दुनिया में अपनी ताकत मनवाना चाहता है। इसराइली वज़ीर आज़म का ये ऐलान है और उसका ये माटो है कि जब तक आप ताकत हासिल नहीं करेंगे तब तक आपका दुश्मन आपके सामने झुकेगा नहीं। इसराइल का ख्वाब है कि पूरी दुनिया उसके सामने झुके और पूरी दुनिया में उसकी बालादस्ती का बोलबाला हो। इसराइल अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए लबनान और शाम पर हमले कर रहा है और इसके अलावा यमन को और दीगर आसपास के मुल्कों को अपने मातहत करने की कोशिश कर रहा है। गाज़ा की लड़ाई 630 दिनों से या 21 महीनों से क्यों चल रही है? क्योंकि गाज़ा को इसराइल अपनी मुट्ठी में लेना चाहता है, जो कि उसकी मुट्ठी में नहीं आ रहा है। अब ईरान और इसराइल के दरमियान जो जंग 12 दिन के बाद बंद हुई है, ये आर्जी बंद हुई है और इस जंग की जो मुकम्मल कहानी है वो अभी बाकी है, यानी इसकी जो स्टोरी है वो भी बाकी है। वो कैसे कि इसराइल में असलहे के जहाज़ आ रहे हैं और अमेरिका इसराइल को मुसलसल असलहा और हथियार भेज रहा है और वक्त हासिल किया है इसराइल ने इस जंग को रुकवा कर। और अब ईरान में जो वहाँ की हुकूमत है उसको तब्दील करना एक बड़ा ख्वाब है अमेरिका का और इसराइल का। मैं आपको इसी से जुड़ी हुई खबर रखने लगा हूँ, सबूत देने लगा हूँ कि अमेरिका का सेनेटर है लिंडसे ग्राहम, जो ट्रंप का बहुत करीबी है और जो खारजा उमूर में एक अहम सुतून है अमेरिका का, और वो इसराइल का बहुत हामी है। उसने कहा कि अभी तक के कामयाबी अमेरिका या इसराइल को मुकम्मल नहीं मिली है। यह कामयाबी तब मुकम्मल होगी जब ईरान का मौजूदा निज़ाम हुकूमत ख़त्म कर दिया जाए। इसका मतलब क्या है कि ईरान की मौजूदा हुकूमत जो अभी तक मौजूद है, जब तक ये मौजूद है तब तक अमेरिका और इसराइल की मुकम्मल विक्ट्री नहीं हुई है। तो इनको निशाना बनाना उनका एक अगला हदफ है। तो इसीलिए ईरान ये कहता है, ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बयान है कि हम कोई लबनान नहीं है। अगर इसराइल ने जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी की तो हम पूरी कुव्वत और ताकत के साथ हमला करके दिखाएंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान, तुर्की और दीगर ममालिक ईरान के बाद इसराइल के निशाने पर हैं और एक के बाद एक मुल्क जो इसराइल की बात नहीं मानेगा वो इसराइल का दुश्मन तस्वर होगा। अब अमेरिका और इसराइल ने ऐलान कर दिया है कि या तो हमारी बात मानो और हमारी बादशाहत और हमारी इताअत और हमारी बैत करो, वरना तुम हमारे दुश्मन तस्वर होगे। या तो तुम हमारे इत्तेहाद में शामिल हो जाओ, हमारे ब्लॉक में शामिल हो जाओ, वरना तुम हमारे मुखालिफिन में होंगे और फिर तुम्हारा नंबर आएगा। चुनांचे अमेरिका और इसराइल दोनों मिलकर इब्राहीमी मुआहिदे का ऐलान कर चुके हैं कि दुनिया में इब्राहीमी मुआहिदा ये वो मुआहिदा है जिसमें वो लोग जो आज दुनिया के अंदर इसराइल को मान लेंगे तो वो इस इब्राहीमी मुआहिदे के ज़रिए से इसराइल के दोस्त बन जाएंगे। अगर वो नहीं मानेंगे तो वो उनके दुश्मन शुमार होंगे। इब्राहीमी मुआहिदा 4 अरब मुल्कों ने माना तो आज वो इसराइल के दोस्त हैं, जिनमें UAE है, बहरीन है, मराकश यानी मोरक्को है और सूडान है। और अब अगला जो मुल्क है वो सीरिया या शाम है, जिसका सरबरा अहमद अशर यानी गुलानी है, जो माजी के अंदर इसराइल के ख़िलाफ़ बयान दिया करता था, जिसने शाम को फ़तह करवाने और शाम में इनकलाब लाने के लिए अपने आप को शाम का फ़ातेह भी डिक्लेयर किया। लेकिन ये जो गुलानी था ये भी इसराइल नवाज निकला, क्योंकि इसके इसराइल के साथ ताल्लुकात शुरू हो चुके हैं और किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है कि शाम ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है। फिर शाम के बाद लबनान जैसा मुल्क है जो इसराइल के कदमों में जा गिरा है, और फिर इसी तरह से इराक है और फिर बाकी के अरब देश हैं जिसमें सऊदी अरब का नाम भी लिया जाता है। तो जो मुल्क इसराइल को मानेंगे वो महफूज रहेंगे, जो नहीं मानेंगे वो उनके निशाने पर होंगे। अब पाकिस्तान और तुर्की का नंबर क्यों है? तुर्की के हवाले से ज़रा समझ लें, क्योंकि तुर्की के हवाले से बड़ी कन्फ्यूजन पाई जाती है। तुर्की ने वैसे 1950 में इसराइल को तस्लीम कर लिया था। ये कहा जाता है कि दुनिया का पहला मुसलमान मुल्क था जो एलानिया तौर पर इसराइल से ताल्लुकात शुरू कर चुका था। लेकिन 1950 की जो हुकूमत थी तुर्की की, वो एक सेकुलर लिबरल हुकूमत थी। अब जबकि उर्दगान पिछले 20, 22, 23 सालों से हुकूमत कर रहा है, तो इस दौर में तुर्की के इसराइल से ताल्लुकात ख़राब भी हुए हैं। लेकिन यह हकीकत है कि तुर्की से इसराइल को मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें भेजी जाती हैं और तुर्की की सरजमीन से आज़रबैजान अपना तेल वो इसराइल को बेचता है। और गज़ा की जंग जब से जारी है तब से ये तेल तुर्की की सरजमीन से होकर आ रहा है। कहने को तो उर्दगान इसराइल के ख़िलाफ़ बयान देता है, कहने को तो उर्दगान इसराइल के वज़ीर आज़म को जंगी मुजरिम करार देता है, लेकिन दुनिया भर में उन पर तनकीद होती है कि वो मुनाफ़क़त करते हैं और हकीकतन वो इसराइल के
ताल्लुकात, अगर वो चाहें तो इसराइल का तेल रोक दें, अगर वो चाहें तो इसराइल के साथ तिजारती ताल्लुकात मुनक़ते कर दें। अब उर्दगान के हामी कहते हैं कि नहीं, उर्दगान दरअसल जो ख़ुद तो हुकूमती सतह पर जो काम कर सकते हैं वो करते हैं, लेकिन तुर्की में जो ताजिर हैं वो उर्दगान के मातहत तो नहीं है, वो तुर्की के आइन के मुताबिक इसराइल से तिजारत करते हैं। बहरहाल सरबराह हुकूमत के पास हज़ारों रास्ते होते हैं, वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। अब तुर्की अगला नंबर क्यों है? तुर्की एक तरफ है इसराइल को ललकारता है और दूसरी तरफ है उसके ताल्लुकात भी हैं, लेकिन तुर्की से ख़तरा इसराइल को बहुत है। वो कैसे? कि तुर्की कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल कर रहा है जो मुस्तक़बिल में उसको अपना दुश्मन बना सकती है। और ये होता है, अगर आप सद्दाम हुसैन को देखें, मैं ज़रा थोड़ा हिस्ट्री की बात आपको बताना चाहता हूँ कि सद्दाम हुसैन जो था वो एक ज़माने में अमेरिका का बड़ा अच्छा दोस्त था, लेकिन फिर अमेरिका ने उसी सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटका दिया। एक ज़माने में मामर कज़ाफ़ी लीबिया का, वो अमेरिका का बड़ा अच्छा दोस्त था और अमेरिका मामर कज़ाफ़ी की हर बात मानता था, लेकिन मामर कज़ाफ़ी को रास्ते से हटवा दिया गया, मरवा दिया गया। और यही बशार अल असद एक ज़माने तक अमेरिका का दोस्त था, लेकिन फिर बशार अल असद का इक़्तिदार ख़त्म करवा दिया गया। ये मैं अभी ताज़ा मिसाल आपके सामने रख रहा हूँ। और जो ईरान के ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ, एक ज़माने में बड़े अच्छे रहे हैं। अगर आप ओबामा दौर देखें उठाकर, तो ओबामा दौर में ईरान को काफ़ी फ़वाइद मिले हैं। तो लेकिन आज वही ईरान जो है वो अमेरिका का नंबर 1 दुश्मन हो गया है। तो इसलिए ये जो आलमी सियासत है, ये जो आलमी सियासी मंजरनामे हैं, इनमें कभी भी किसी भी लम्हे तब्दीलियाँ रोनमा हो सकती हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि तुर्की इसराइल के लिए बहरहाल ख़तरा ज़रूर है। फिर इसी तरह से पाकिस्तान जैसा मुल्क जो तुर्की से भी ज़्यादा इसराइल के लिए ख़तरा है, क्योंकि आलम इस्लाम में अगर कोई मुल्क है जिसके पास एटम बम है तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान न्यूक्लियर बम रखता है और पाकिस्तान का न्यूक्लियर बम बड़ी मेहनत के बाद और बड़ी कुर्बानियों के बाद बना था। ये तो पाकिस्तान के पास मौका था कि उसने 80 की दहाई में अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप कर लिया था। अगर आज का दौर होता तो पाकिस्तान कभी भी न्यूक्लियर प्रोग्राम का नाम भी ना ले सकता। तो इसलिए दुनिया के अंदर फॉरेन अफेयर्स एक आलमी मैगज़ीन है, उसकी रिपोर्ट मैं आपके सामने रखता हूँ कि उसने एक तफसीली आर्टिकल लिखा है, मजमून छापा है, जिसमें कहा कि दुनिया में अब दोबारा से न्यूक्लियर और जदीद हथियारों की दौड़ शुरू हो चुकी है। चाइना तेज़ी से अपनी न्यूक्लियर वेपन्स की तादाद में इजाफा कर रहा है और न्यूक्लियर हथियारों को तेज़ी से बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिनकी तादाद 2030 या 35 तक 1500 के करीब चाइना लेके जा सकता है। चाइना चाहता है कि मैं भी अमेरिका और रूस के मुकाबले में सफ़ में खड़ा हो जाऊँ, इतने मेरे पास एटम बम होने चाहिए। और चाइना दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी भी बना रहा है। तो पाकिस्तान जैसा जो मुल्क है, इसके हवाले से रिपोर्ट छपी है, अमेरिका के खुफिया इदारे और अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान ICBM इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है। यानी ऐसा मिसाइल बना रहा है जो बैनुल बर्र आज़म फासले तक मार कर सकता है, यानी एक बर्र आज़म से, यानी एशिया से अफ्रीका तक या उससे दूर तक मार कर सकता है। सादा लफ्ज़ों में पाकिस्तान ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाला जो बैलिस्टिक मिसाइल है ICBM, जिसे जो आवाज़ से 20 गुना तेज़ रफ्तार होता है, वो मिसाइल बना रहा है। और ये भी कहा गया है फॉरेन अफेयर्स के इस मजमून में कि पाकिस्तान एक ऐसा मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका तक, यानी 12,000 किलोमीटर तक की रेंज तक जाकर मार कर सकता है। और जब पाकिस्तान एक ऐसा मिसाइल बना रहा है तो ये अमेरिका का एक तरह से खुला अमेरिका को चैलेंज होगा कि पाकिस्तान, और अमेरिका के लोग ये कहते हैं, अमेरिका के खुफिया इदारे, कि जब पाकिस्तान एक ऐसा मिसाइल बना रहा है तो ये पाकिस्तान अमेरिका का अपने आप को एक तरह से जोहरी जो एनिमी है या दुश्मन है वो डिक्लेयर कर रहा है। तो अब ये जो रिपोर्ट आई है, पाकिस्तान अगर चीज़ को डिनाई करता है, पाकिस्तान कहता है कि हमें अमेरिका तक मार करने वाले मिसाइल की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन नाज़रीन किराम, कुछ मज़ीद चीज़ें भी हैं कि दुनिया जैसे जैसे एडवांस हो रही है, जैसे जैसे बदल रही है, उन ख़तरात को, चैलेंजेस को पाकिस्तान सामने रखता है। पाकिस्तान के चीन के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात हैं और चीन ICBM मिसाइल रखता है। ICBM मिसाइल, ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है दुनिया के 6-7-8 मुल्कों के पास है, जिसमें रशिया है, चाइना है, यहाँ तक कि शुमाली कोरिया है, उसके पास भी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है, और फ्रांस, बरतानिया और बाकी मुल्कों के पास है। तो पाकिस्तान के पास अभी ये मिसाइल एलानिया तौर पर नहीं है, लेकिन मुमकिन है पाकिस्तान ने बना भी लिया हो। और जैसा कि अमरीकी इदारे रिपोर्ट्स करते हैं कि पाकिस्तान बना रहा है, और पिछले साल भी कुछ अर्सा पहले, 6-7 महीने पहले भी पाकिस्तान पर इस तरह की पाबंदी लगी थी। और अब दोबारा अमरीकी अखबारात में, अमरीकी मीडिया में ये दोबारा बहस शुरू हो गई कि पाकिस्तान ऐसा मिसाइल बना रहा है। पाकिस्तान के चीन से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और चीन पाकिस्तान को हर तरह की टेक्नोलॉजी देता है, और पाकिस्तान और चीन मिलकर जदीद टेक्नोलॉजी के तजर्बात करते रहते हैं। पाकिस्तान को J-10C जंगी जहाज़ मिले थे चाइना से, जिनका पाकिस्तान ने बड़ा शानदार इस्तेमाल किया। फिर पाकिस्तान
चाइना का इसलिए भी स्ट्रेटेजिक एलाय है कि चीन को पता है कि पाकिस्तान चीन का दरवाज़ा है। पाकिस्तान चीन का दरवाज़ा है। चीन दुनिया में जब अपनी तिजारत करता है तो वो आधा सफ़र अगर पाकिस्तान के ज़रिए से चीन की तिजारत हो, लेन देन हो, दुनिया के साथ मामलात हों, तो चाइना के सालाना 10 अरब डॉलर बचेंगे। और चाइना को, ये मैं कम से कम बात कर रहा हूँ, और चाइना को जो सबसे आसान और मुख्तसर तरीन रास्ता है, यानी अरब मुल्कों के साथ राब्ते का, यूरोप के साथ राब्ते का, दुनिया के साथ राब्ते का, वो पाकिस्तान है। तो इसलिए चीन पाकिस्तान को हर तरह की टेक्नोलॉजी देता है और पाकिस्तान चीन पर ट्रस्ट करता है, तो अमेरिका को ये चीज़ें कबूल नहीं है। और पाकिस्तान एक बैलेंस डिप्लोमेसी लेकर चलता है, यानी पाकिस्तान के अमेरिका के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं डिप्लोमेटिकली, और पाकिस्तान चाइना के साथ भी ताल्लुकात रखता है। लेकिन ये हकीकत है, पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट को देखता है, मफादात को देखता है। अब इसराइल, ये जो ICBM की बात आई कि ऐसा मिसाइल बना रहा है वगैरह, ये सिर्फ एक फ़िलहाल तो क़यास राई है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान इसको तस्लीम नहीं करता है और पाकिस्तान ने इनकार करता है कि हमारे पास ऐसा कोई मिसाइल नहीं है। लेकिन ये मुमकिन है ये उसी तरह की कहानी हो जैसे ईरान के बारे में थी कि ईरान जौहरी मवाद रखता है। ये ऐसी कहानी हो जैसे सद्दाम के बारे में थी कि सद्दाम के पास कोई ऐसा मवाद है जिससे सद्दाम जो है वो मोहलक हथियार बना रहा है। तो इससे ये बात है और इसका भी इशारा मिलता है, इसकी बू आती है कि मुमकिन तौर पर अमेरिका और इसराइल, ये इसराइल के क्योंकि इसराइल की तरफ से कई लोगों ने, कई सहाफ़ियों ने सोशल मीडिया पर ये बातें कही हैं कि ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर है और पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम जब तक है तब तक इसराइल को पता है कि पाकिस्तान हमारी ग़ुलामी नहीं करेगा, या पाकिस्तान हमारे सामने सरेंडर नहीं होगा, या हमें कबूल नहीं करेगा। तो इसलिए दुनिया में जो ख़तरात हैं वो अब भी मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान ने माजी में, तारीख़ बताती है कि पाकिस्तान ने माजी में इसराइल के कई जहाज़ गिराए थे और पाकिस्तान के पास फ़िज़ाई ताकत बड़ी मजबूत है। अगरचे पाकिस्तान के पास मिसाइलों की ताकत भी है, लेकिन फ़िज़ाई ताकत बड़ी स्ट्रॉन्ग है। अब ईरान को जो नुकसान हुआ या उनके बड़े बड़े कमांडर मारे गए, उनकी फ़िज़ाई क़ुव्वत की कमी की वजह से, और पाकिस्तान के पास भी बेहतरीन किस्म की एक पेशा वराना महारत भी मौजूद है। तो इतना आसान नहीं है इसराइल के लिए पाकिस्तान। दूसरे लफ्ज़ों में मैं आपके सामने एक और ख़बर रखने लगा हूँ, और ये ख़बर अफ़गानिस्तान से है कि अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ अमेरिका ने एक नया पाबंदियों का बिल मंजूर किया है सेनेट में, जिसमें कहा कि तालिबान जो है ये अमेरिका के अभी भी दुश्मन हैं और तालिबान अमेरिका के बातें नहीं मानते हैं। तालिबान पर पाबंदियाँ लगाई गई हैं और अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के 9 बिलियन डॉलर यानी कि 9 अरब डॉलर से ज़ायद के असासे ज़ब्त कर रखे हैं, यानी मुंजमद और फ्रीज़ कर रखे हैं। ये जो अफ़गानिस्तान के असासे अमेरिका ने फ्रीज़ कर रखे हैं, अमेरिका ने कहा कि हम इनको बहाल नहीं करेंगे। तालिबान कहते हैं कि ये हमारे पैसे हैं, ये हमें वापस करें। अमेरिका कहता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। तो अमेरिका ने आज तक 3 से 14 साल चल रहा है अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को रिकगनाइज़ नहीं किए हैं। तालिबान के तर्जुमान है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने एक बयान में बताया, उन्होंने एक्स पर बयान जारी किया कि अमेरिका ने जो हमारे ऊपर पाबंदियाँ लगाई हैं कि हमारे मुल्क में, अफ़गानिस्तान में गैर मुल्की दहशतगर्द ग्रुप हैं, ये सरासर झूठ और बेबुनियाद बातें हैं। हमारे मुल्क में कोई गैर मुल्की दहशतगर्द ग्रुप नहीं है, हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम है और हमारी सरज़मीन अमेरिका या किसी और के ख़िलाफ़ कभी इस्तेमाल नहीं होगी, हम इसकी गारंटी दे चुके हैं। तो बहरहाल अफ़गानिस्तान चूँकि खुशहाल हो रहा है, बेहतर हो रहा है, इकॉनमी वहाँ की अच्छी हो गई है, सिक्योरिटी वहाँ की अच्छी हो गई है, दुनिया के साथ, रशिया चाइना के साथ उनके रिलेशन बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, और फिर चाइना, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, इन 3 मुल्कों पर अपनी नज़रें जमाए हुए है और इन तीनों मुल्कों को अपने लिए शहरक की हैसियत करार दे रहा है। तो ये चीज़ें अमेरिका को कबूल नहीं है और अमेरिका दुनिया में वैसे भी चाइना की सुपरमैसी को रोकने के लिए हर हद तक जाने की कोशिश कर रहा है।